फ्रेंड्स, आप चाहे नए ट्रेडर हैं या एक सीजन्ड ट्रेडर हैं। नया ट्रेडर वो है जो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो सीजन ट्रेडर बनेगा ही। सीजन ट्रेडर दोस्तों वो होता है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपना हाथ आजमाता है, अपने लिए इनकम जनरेट करता है। नया ट्रेडर वो है जो अभी अभी मार्केट में आया है, हो सकता है पोजिशनल ट्रेड्स करता हो, इंट्राडे के कुछ ट्रेड्स करता हो या फिर कैश मार्केट में काम करता हो। तो ये एक लेडर है दोस्तों, एक स्टेप 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप ऊपर हैं या आप बिगिनर हैं, ये वीडियो दोनों के लिए काम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगी एक स्ट्रेटेजी को जो आपको रेगुलर इनकम बनाकर दे सकती है। जब भी हम बात करते हैं रेगुलर इनकम, नॉन वॉलेटाइल इनकम फ्लोज इन ऑप्शंस मार्केट, तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं सेलर्स के कंसेप्ट को। सेलर की साइड से, यानी बायर जो होता है वो वॉलेटाइल मार्केट में काम करता है, डायरेक्शनल ट्रेड करता है, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड करता है, लेकिन जो सेलर होता है वो नॉन डायरेक्शनल साइड पे काम करता है, ऑप्शन सेलर। अब जैसे ही आप सुनते हैं कि ऑप्शन सेलर, तो आपको समझ में आता होगा कि अरे इसमें तो बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलर को ज्यादा कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में काम करना होता है, तो ये बड़े प्लेयर्स का काम है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी जो कैपिटल नीडेड है, जो मार्जिन रिक्वायर्ड होती है ब्रोकर के साथ जमा करने के लिए या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए, वो भी कम कर सकते हैं। यानी रिलेटिवली लेसर कैपिटल के साथ, लेसर मार्जिन के साथ आप किस तरीके से ऑप्शन सेलर की एक सटीक स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग नए हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो नया आया है शेयर बाजार में वो भी इस लेवल पर तो आगे चल के काम करना ही चाहेगा। तो वो दोस्तों इस वीडियो को अपनी नॉलेज के लिए, अपने उस एस्पिरेशन के लिए कि अल्टीमेटली आई वांट टू रीच टू दैट लेवल के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखें, और जो ऑप्शंस के ऑलरेडी सेलर्स हैं इसको इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखें। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बेसिक समझ आपके पास आनी चाहिए, आपको कुछ स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करना आना चाहिए। एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, ये सारी चीजें आपकी समझ होनी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस भी मिलेगा, उसको देखिए, सीखिए, समझिए और वापस आइए इस वीडियो पे। साथ में दोस्तों हम एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर को यूज करेंगे जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। चाहे आप नए हैं या सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, दोनों ने ही RSI के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना। देखिए, ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाता है और ऑप्शन बायर कब पैसा बनाता है? ऑप्शन बायर दोस्तों तब पैसा बनाता है जब डायरेक्शन क्लियर हो, और बहुत तेज अगर डायरेक्शन मिल जाए तो वो बहुत पैसा बनाता है। ठीक है, तो ट्रेंड अगर कोई है, ट्रेंड को पकड़ना ऑप्शन बायर का काम होता है। लेकिन शेयर बाजार 70 से 80% टाइम ट्रेंड में नहीं होता, ना वो अप ट्रेंड में होता है ना डाउन ट्रेंड में होता है, बल्कि 70 to 80% ऑफ टाइम्स शेयर मार्केट कंसोलिडेशन में होता है। यानी अगर एक अप ट्रेंड आ चुका है तो बाजार थक गया, इसको कहते हैं ना कि बहुत अप मूव आया, उसके बाद मार्केट अब कंसोलिडेशन में चला गया है, रेंज बाउंड हो गया है। तो अप मूव और डाउन मूव तो कभी कभी आते हैं, लेकिन ये मूव्स आ जाने के बाद दोस्तों मार्केट कुछ समय के लिए ठंडा होता है। यानी हम ऑप्शन सेलर्स बनके उस आ जाने वाले मूव के बाद की स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड में हो या शॉर्ट साइड में हो। चलिए एक एग्जाम्पल की तरह से आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए मार्केट में एक बहुत ऊंचा मूव आया, बुलिश साइड में, लॉन्ग साइड में मार्केट में बहुत बड़ा अप मूव आया। उस अप मूव को आने लाने के लिए बहुत सारे बायर्स होंगे, लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी कैश मार्केट में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में, तभी तो वो अप मूव आया है मार्केट में। अब जब वो अच्छा खासा तेज अप मूव आ गया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? जो लोग उस ट्रेड में आए थे अब वो प्रॉफिट बुक करेंगे,
क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए रहने के लिए तो आए नहीं थे मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 70 से 80% तो ट्रेडर्स का ही खेल रहता है डेली बेसिस पर। तो जिन लोगों ने लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाई थी, अब वो उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे। यानी जैसे ही वो अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव कर लेंगे या ओवर अचीव कर लेंगे, उनका पेट भर जाएगा और वो शेयर बाजार से निकलने की कोशिश करेंगे एज अ ट्रेडर, तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशंस को बुक करेंगे, मुनाफा बुक करेंगे। तो यानी जब बहुत तेज अप मूव आ जाए, उसके बाद शेयर बाजार में रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम उन रिवर्सल के चांसेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी तो कमाल का यूफोरिया होता है, बाजार रुकता ही नहीं, मतलब बढ़ने लगा तो बढ़ता ही चला जाता है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलती कि आप कंसोलिडेशन मिले आपको। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी। सेम चीज दोस्तों क्या होती है जब मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। गिरा क्यों? क्योंकि लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी, बेच के चल रहे थे। तो जब गिरता गिरते गिरते एक बहुत शार्प फॉल आ जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, उस समय पे लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करते हैं कि भाई जिस रीजन से हमने ट्रेड में एंटर किया था हमें तो मुनाफा हो गया, या अगर बहुत शार्प अगर फॉल हो गया है मार्केट में तो एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया, तो अब हम मार्केट से चले, टाटा बाय बाय, इसलिए हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो उस केस में भी क्या होता है, गिरना बंद होता है और कुछ समय के लिए मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए हैं, हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को तब डिप्लॉय करेंगे जब मार्केट साइडवेज हो, यानी मूव आ चुका है, चाहे लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में। वीडियो में मैं आपको दोनों ही साइड की स्ट्रेटेजीज को डिस्क्राइब करूंगी। आई होप ये ब्रॉडली आपको समझ में आया कि अब आप किस तरीके का रोल अज्यूम करने वाले हैं। फ्रेंड्स एक बात और, ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा कैपिटल लेके आना होता है रिलेटिव टू ऑप्शन बायर, ठीक है। ऑप्शन सेलर हमेशा प्रीमियम के गलने से पैसा कमाता है, यानी अगर उसकी एंट्री ऐसे लेवल पे हो जाए जब प्रीमियम काफी हाई है, ठीक है, तो और उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाए या थोड़ा ठंडा हो जाए या वहीं पे रुक जाए, तो वो मुनाफा कमाता है। ये होता है ऑप्शन सेलर की कमाई का जरिया, प्रीमियम का ठंडा होने या गलने से एक ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। ये दो बात आप रखिएगा ध्यान में, और मैं अब आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी बात को बताने के लिए। ये एक एंजल वन का डमी अकाउंट है, ये सेंसिबल का एक प्लेटफॉर्म है। निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस चार्ट में क्या किया। मैंने इस चार्ट में नहीं किया कुछ भी, मैंने बहुत ही थोड़ा सा काम किया है। इसके अंदर क्या किया है, RSI जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। RSI को डिटेल में जानना है तो ये वीडियोस जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इनको आप देख लीजिए, बेसिक्स अपने क्लियर कर लीजिए, वापस आ जाइए वीडियो में। तो RSI दोस्तों आपको बताता है कि अब बाजार ओवर हीटेड हो गया और यहां से रिवर्सल आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि मीन रिवर्जन। मीन के पास यानी अपनी जो चाल है ना, बहुत उछल जाता है तो फिर से मीन की तरफ बढ़ने लगता है, बहुत गिर जाता है तो फिर से मीन की तरफ बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं मीन की तरफ बढ़ना, अपने एवरेज चाल की तरफ बढ़ना। अपनी एवरेज चाल से बहुत इधर या उधर जब आप हो जाते हैं, तब मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी RSI के बेसिस पर हम बनाएंगे। RSI आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आज मैं इस वीडियो में बड़ा स्पेसिफिक रीजन से उस RSI को यूज करूंगी, सिर्फ रिवर्सल पकड़ने के लिए RSI उसी पे फोकस रखना है, ठीक है। कि बहुत ऊंचा चल चुका है अब बाजार ठंडा होने लगा है तब, या बहुत गिर चुका है और अब बाजार ठंडा होने लगा है गिरते गिरते, तब हमें उसमें काम करना है। तो दोस्तों मेरे पास ये सिंपली निफ्टी 50 का चार्ट है, जिसके मैं टाइम फ्रेम को, क्योंकि इंट्राडे में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए मैंने उसको 5 मिनट का कर लिया है, ठीक है। तो आज है 16 जून 2024 और मैं आपके सामने ड्रॉ कर देती हूँ एक वर्टिकल लाइन
जो कि आप क्या इंट्राडे का एक जोन मैं दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि इससे पहले वाली जो कैंडल्स हैं दोस्तों वो पिछले दिन की, उससे पहले वाले दिन की है। ठीक है, तो ये मेरे सामने क्या दिखाई देता है दोस्तों, ये मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैंने काफी बड़ा कर दिया, और अब आप देख सकते हैं जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ठीक है, इस वर्टिकल को भी हम अगर इस तरीके से देखें तो येलो वर्टिकल लाइन से हमारा इंट्राडे लास्ट ट्रेडिंग डे दिखाई दे रहा है, और ये मेरे कैंडल्स हैं मेरे सामने, और नीचे है RSI। अब दोस्तों क्या होता है कि RSI 70 और 30 पर ऑटोमेटिकली देता है, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शंस मार्केट में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, चेंजेस हम कर सकते हैं। चलिए इसको ऑब्जर्व करें। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने प्राइस एक्शन ऊपर देखा, जैसे ही मार्केट खुला एक बहुत ही शार्प दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स, और एक बड़ी रेड कैंडल के लो से नीचे एक ओवर सोल्ड जोन में इमीडिएटली विद इन 1 मिनट मार्केट चला गया। ठीक है, यानी अब आप अलर्ट हो गए, ये अपॉर्चुनिटी आपको सुबह सुबह ही मिल गई है। ठीक है, जिन्होंने भी ये पोजीशंस बनाई थी पिछले ट्रेडिंग डे में उनको नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से ओवरनाइट नुकसान हुआ लॉन्ग साइड में, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया, और शॉर्ट सेलर भी मार्केट में नेक्स्ट कैंडल पर आ गए। एकदम से मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हो गया, और जो आपको दिखाई दे रहा है कैंडल्स में। उसके बाद दोस्तों इसका इंपैक्ट आपको RSI में कहां दिखाई दे रहा है। RSI जब भी आपका दोस्तों ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में चला जाएगा, उससे रिवर्स ट्रेड लेने की हम कोशिश करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पीला RSI है, नीचे वाली जो डॉटेड रेड लाइन है, इसको टच कर जाए, इसके बाहर निकल के घूमना शुरू कर दे, तब हम दोस्तों एक पुल बैक का ट्रेड बनाएंगे। वहीं दोस्तों अगर ये RSI जो येलो लाइन है ऊपर वाली हरी लाइन के ऊपर को टच करके निकल जाए, मतलब उस बैंड के बाहर निकल जाए, तो हम कहेंगे ये ओवरबॉट हो गया है, अब यहां से रिवर्सल आएगा। तो हम रिवर्सल्स को कैच करने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। अब बताइए, शुरू शुरू में आपको ओवरसोल्ड प्राइस एक्शन में दिख रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ नीचे RSI भी कहता है कि ओवरसोल्ड हो गया है, क्योंकि येलो लाइन ने इस रेड डॉटेड लाइन को नीचे से काट के और घूम के दिखाना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि आपने मान लीजिए एक रिवर्सल का ट्रेड बनाया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक स्टॉप लॉस की तरीके से लगा दिया, क्योंकि जिस भी कैंडल पे आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया है उसके लो के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखेंगे आपकी मार्केट थोड़े समय के लिए करीब करीब 9:40 तक उस लो के आसपास ही रहा है। तो अगर आपकी यहां पर भी एंट्री हो गई होगी, ठीक है, थोड़ा सा उठ के वो थोड़ा सा गिर के फिर से संभला, यानी ओवर सोल्ड जोन में थोड़ा उसने समय बिताया है, और वो मार्केट और फर्दर नीचे नहीं गिरा है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ओवर सोल्ड और भी कंटिन्यूड तरीके से नीचे गिर जाए तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे फिर? आपको क्या लगता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो गिरने के बाद अगर ये मार्केट यहीं पर रुका रह जाए तब तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे गिरने के बाद सीरियस बाउंस बैक हुआ है, तो क्या चाहे लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, कॉल साइड में या पुट साइड में, किसी भी साइड पे आप काम करोगे, क्या यहाँ ऑप्शन सेलर के लिए कोई ट्रेड बनता है? आंसर इज नो। क्लियरली हमें प्राइस एक्शन में दिख रहा है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेड नहीं बनता है। अगर हाँ आप ऑप्शन बायर होते तो कॉल खरीद के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये एक बड़ी हरी कैंडल आई है। एक इस बड़ी हरी कैंडल ने आपको क्लियरली बता दिया कि जितना नीचे गिरा था अब तेजी से ऊपर भागेगा, यहाँ ट्रेड ऑप्शन सेलर के लिए नहीं बनता है। ठीक है, ये ऑप्शन सेलर के लिए नहीं बनता है। अब ये बाउंस बैक जो हुआ बहुत ही शार्प आया, और ये बाउंस बैक आज के हाई
आज जहां मार्केट खुली थी आप देख सकते हो क्लियरली, आज का जो हाई था उससे नीचे ही रुक गया, और आरएसआई भी आपके ऊपर वाले जोन को, ये जो पुल बैक आया है, ठीक है, उसके बाद कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, ये शुरू की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स जो अपना काम करके रुक गई हैं, यहां जाके आरएसआई अटक गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अब दोस्तों ये जो ऊपर हाई है ना आपका, इसको आप मान के चलेंगे कि अगर इसको क्रॉस करता है तो एक फ्रेश अपमूव आने की गुंजाइश है, क्योंकि फ्रेश बायर्स अब मार्केट में जंप करने के लिए आएंगे। आज के बाजार में इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, लेकिन अब आपको लगता है ये पुल बैक, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स अब बननी बंद हो गई हैं, तो आप अपना ये जो स्टॉप लॉस है यहां पर शिफ्ट करके, ठीक है, जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं, ये ग्रीन के बाद आप देखो आरएसआई के साथ इसको अलाइन करो, तो आप आरएसआई प्लस छोटी छोटी आपकी कैंडल्स बन रही हैं, यहां पर आप कॉल को बेच के काम करेंगे। एट द मनी कॉल को बेच के अगर आप यहां काम करेंगे तब आप यहां पर पैसा बना सकते हैं, क्योंकि और आपने स्टॉप लॉस अपना येलो लाइन पर ऊपर रख दिया है। ठीक है, और आरएसआई भी अब ठंडा होता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। 2:1 का जो रेशियो होता है दोस्तों, उसमें आपको ऑप्शंस में काम करना चाहिए। अगर आपने 1% का स्टॉप लॉस लगाया है तो 2% तक का अगर आप उसमें टारगेट रखेंगे, इस तरीके से 5% स्टॉप लॉस लगाया है तो 10% का टारगेट रखेंगे प्रीमियम्स में, तो उस तरीके से अगर आप काम करते हैं एज अ सेलर, तब आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जितना समय ये बाजार कंसोलिडेट करेगा उतना समय आप प्रीमियम के गलने की वजह से, ओवरबॉट जोन को आइडेंटिफाई करने की वजह से आपने मुनाफा कमाया। एक बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ट्रेड आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसमें आप सही ट्रेड ही कर सकते हैं। आप बार बार ट्रेड एंट्री एग्जिट ना करें, आप वेट करें, आपको कोई भी टेम्पटेशन होती है उसको नेगेट कर दें। मान लीजिए इसी केस में जब ये बाजार इतनी बाउंस बैक किया था और आज का जो हाई है इस लाल कैंडल के ऊपर चला जाता, तब आप कहते हैं ये तो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया है, लेकिन इस केस में ये मार्केट ट्रेंडिंग ना होके हाई के आसपास अटक गया है, इसलिए आपको एक कॉल बेच के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये हमें समझ में आ गया, इस केस में आप कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ स्ट्रेटेजी बिल्डर की तरफ कि एग्जैक्टली आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है और मेरे सामने मैंने ओपन की है एक स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, डिटेल में किसी और वीडियो में समझिएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इस तरीके के आरएसआई के इंडिकेटर के बाद अब आप काम क्या कर सकते हैं। जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इन्होंने दो ट्रेड लिए, पहले लिया सेल, राइट, 20 जून की एक्सपायरी का इन्होंने निफ्टी का एट द मनी का कॉल बेच दिया एक लॉट, ठीक है, जो 114 रुपए में उस समय पे चल रहा था। समझ में आ गई बात, कॉल सेलर। तो अब आप कहोगे अच्छा अभी तो आप बात कर रहे थे सेलर की और साथ में आपने ये क्या बाय भी कर रखा है, चलिए मैं इसको अनचेक कर देती। जैसे ही दोस्तों मैंने इसे अनचेक किया, यानी अगर आपने सिर्फ सेलिंग की है, ठीक है, इस ट्रेड को प्ले करने के लिए, और ट्रेड क्या प्ले किया है आपने, ये जो पुल बैक हुआ है हाई के आसपास अटक गया है, अब ये ठंडा होगा बाजार, मैं इसका प्रीमियम गलता हुआ कमाना चाहती हूं, इसलिए कॉल को बेच दिया है। ठीक है, कॉल को बेच दिया यानी अब बाजार ऊपर नहीं जाएगा, या तो यहीं रहेगा या धीरे धीरे नीचे जाएगा, इस व्यू से मैंने कॉल बेच दिया। और राइट हैंड साइड में देखो जरा क्या लिखा है, कितनी मार्जिन चाहिए, कितना रुपया लगेगा, 60,857, यानी फिर तो आपको मोटी आसामी होना चाहिए, आपके पास 60,000 रुपए होना चाहिए ये ट्रेड को करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने दोस्तों वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि हाँ, रिलेटिव टू बायर एक सेलर को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी और समझदारी है,
थोड़ी सी और अकल लगा सकता है, तो जरूरी नहीं है उसके 60,000 रुपए ही लगेंगे। इसीलिए दोस्तों ये वाली जो हमने बाय की है, एक स्ट्राइक ऊपर की, कॉल ऑप्शन को खरीदना एक तरीके का इंश्योरेंस देना है। कहा तो 60,000 रुपए लग रहे थे, अब देखो जरा राइट में कितने रुपए लग रहे हैं, 14,560 रुपए। यानी ये सब करने के पीछे, इस बुल कॉल स्प्रेड को बनाने के पीछे रीजन क्या था, उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करना। ठीक है, तो कहा तो एक लॉट में काम करने के लिए आपको 60,000 रुपए लगने थे, और अगर मान लीजिए आप इसी को बढ़ा देते 2 लॉट, ठीक है, 2 लॉट, डबल डबल कर दिया आपने पोजीशन साइज, तो 30,000 रुपए। यानी अब आप ज्यादा लॉट्स में काम कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? मल्टीप्लाई 43,000, यानी अभी एक एक लॉट और मैं जोड़ूंगी तब जाके करीब 60,000। तो 60,000 रुपए में एक लॉट में काम कर रहे थे, 60,000 रुपए में आप 4 लॉट्स में काम कर सकते हैं। देखिए 58,000। लेकिन मान के चलती हूँ कि अगर आपकी सिर्फ एक लॉट में काम करने की इच्छा है, तो 14,500 रुपए में आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपने प्राइस एक्शन देख लिया, आपने आरएसआई को देख लिया, कैसे आप एक व्यू बनाएंगे और कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑप्शन सेलर होते हुए भी आप कम कैपिटल में काम कर सकते हैं, और इस तरीके के ट्रेड की सक्सेस होने की, और ऐसे इस तरीके के ट्रेड्स के मिलने की जो चांसेस होते हैं शेयर बाजार में, वो 70 से 80% टाइम्स मार्केट क्योंकि कंसोलिडेशन में रहता है, इसलिए ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपको दे सकता है। प्लस आप क्या है, इसको लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब बाजार ठंडा होता है तो वो ठंडा थोड़े समय के लिए चलता है, तो ओवर ट्रेडिंग से भी आप कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी में बचते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान, सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं है। आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 1,900 रुपए होगा, और मैक्सिमम जो लॉस है हर वर्स्ट केस सिनेरियो में, जो आपने 14,000 की कैपिटल करी थी, वो ड्रॉ डाउन कितने परसेंट की होगी, 30,000 रुपए। 20% तक की करीब करीब आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगी। और वही ये मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं कि करीब करीब 2,000 रुपए आप कमाएंगे और 3,000 रुपए आप कमाने की भी चांसेस रखते हैं। आप ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हैं, सही टाइम पर उसमें से एग्जिट करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्रॉडली समझ में आया है कि एक ऑप्शन सेलर, हमने जो फाइनली इसको हम कंक्लूड करते हैं और इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद अब आप इसको या तो पेपर ट्रेड करके देखेंगे, लाइव मार्केट में चला के देखेंगे, या अपने लिए एक मुनाफा बनाने के जोन्स को आइडेंटिफाई करके काम करेंगे। तो सिंपली हम इसको कंक्लूड करते हैं, इंट्राडे के टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट की कैंडल पे आप अपना चार्ट बना लीजिए, सही अपॉर्चुनिटीज का वेट कर लीजिए, आरएसआई को 65 और 35 कर लीजिए, क्योंकि तब जो है ना प्रोबेबिलिटी हमें, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें उस जोन में काम करना चाहिए। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आरएसआई पर भी नजर रखिए और प्राइस एक्शन पे भी नजर रखिए। ठीक है, और क्योंकि आप सिर्फ सेलर साइड में हो रह के काम करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ट्रेंडिंग मार्केट अगर दिख रहा है उसको हमें अवॉइड करना है, चाहे लॉन्ग साइड में चाहे शॉर्ट साइड में। ठीक है, कॉल बेच के आप तब काम करेंगे जब आपको लगता है मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, अटक गया है, नीचे जाएगा। पुट बेच के आप काम तब करेंगे जब आपको लगता है मार्केट बहुत गिर गया है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, अब यहीं अटका रहेगा या ऊपर जाएगा। काम, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, इस तरीके से आप अपनी अप्रोच बनाते हैं। दिन में 1 या 2 अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर। फिर स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एट द मनी, जहां पर भी बाजार उस समय चल रहा है, एट द मनी की कॉल को बेच के, अगर मार्केट का आपको लगता है अटक गया है, नीचे गिरेगा, या एट द मनी की पुट को बेच के, अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर गया है अब यहाँ अटका रहेगा, काम कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तो। और अगर आप कैपिटल को 1/4 करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ एक स्ट्राइक ऊपर की अगर आपने कॉल बेची है, ठीक है, तो एक कॉल को खरीदना, पुट बेची है तो एक पुट को खरीदना। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से डिप्लॉय कीजिए और देखिए किस तरीके से आप बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस, बिना ओवर ट्रेडिंग के ऑप्शन सेलिंग से
पैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो उन सभी ऑप्शन सेलर्स के पास भेजिए, जो भी आपकी कम्युनिटी में आपके साथ जुड़े हैं उनको भी डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होगा। टेक केयर।